सारे किसान भाई जो अलग अलग राज्य में अलग अलग गाँव में हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार है, सत श्री अकाल, आदाब। किसान भाइयों, इस समय हम खड़े हैं जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट है बारामूला, सेब के बाग में खड़े हैं। जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं, जो पेड़ हैं, ये सारे सेब के पेड़ हैं। और आपने मध्य प्रदेश की वीडियो देखी होंगी, मध्य प्रदेश के किसानों की, कि वो अपने कृषि उत्पाद, लहसुन हो गया और फसलें होगी, वो मंडी में ले जाने की बजाय कहीं नदी में डाल देते हैं, कहीं सड़क पे फेंकने पे टमाटर मजबूर हो जाते हैं। आज मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के किसान अपना सेब ऐसे ही फेंकने पे मजबूर हो गए हैं। मैं कहूँगा भाई को एक बार आगे आ जाए। देखो, आप देखोगे यहाँ पे ये जो सेब गिरे हुए हैं, जो हमारे आप हरियाणा में खाओगे या कहीं और जगह खाओगे तो ये सेब बड़े महंगे बिकते हैं। ये सेब यहाँ पे ये नीचे गिरे हुए हैं। तो हमने इनसे पूछा कि भाई आपने ये सेब नीचे क्यों डाल रखे हैं। तो इन्होंने बताया कि भाई जो हमारी लागत है, जो हमारी इनपुट कॉस्ट है, वो इनपुट कॉस्ट भी, हमारी लागत भी पूरी नहीं हो पाती। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं भाई से कहूँगा, भाई थोड़ा अगर इधर आ जाएं, जो लेबर है, लेबर लगातार बढ़ती चली गई। पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड की कीमत लगातार बढ़ती चली गई। और खर्चे थे, जो इनकी पेटी होती है लकड़ी वाली, जिसमें ये पैक करके दिल्ली तक अपना सेब भेजते हैं, वो पहले 50-60 रुपए की आती थी, वो बॉक्स आज 120 रुपए का आ रहा है। पहले दिल्ली तक भेजने का जो किराया था एक पेटी पे, वो 60 रुपया 65 रुपया था। तेल बढ़ गया, डीजल के रेट बढ़ गए, टोल बढ़ गए, वो बढ़ के हो गया 120 रुपया। तो जो आज इनको रेट मिल रहा है, उस रेट में इनकी इनपुट कॉस्ट भी, इनका यानी खर्चा भी पूरा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए ये यहाँ पे आज मजबूर हैं अपना सेब इस तरीके से नीचे फेंकने पे। आज ये जम्मू कश्मीर के सेब के किसान की हालत है। मैं आपको बता दूं एक बात, 2009 में, कल डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के किसान साथियों से हम मिले थे, तो 2009 में इनकी एक 18 से 20 किलो सेब की पेटी के इनको मिलते थे 900 रुपया। यानी लगभग जो एक क्वालिटी का जो इनका सेब था, एक क्वालिटी के सेब के इनके 900 रुपया इनको मिलते थे। यानी लगभग 50 रुपया किलो इनको एक क्वालिटी के सेब की कीमत मिलती थी। इस सीजन में, 2022 के सीजन में, एक क्वालिटी के सेब की इनकी कीमत इनको मिल रही है 550 से 600 रुपया। मैं सारे भाइयों से, कश्मीर के किसान भाई हैं, मैं उनसे आपको पूछवा भी देता हूं, भाई आपका आज ए ग्रेड का एप्पल अधिक से अधिक 650 रुपये में बिक रहा है। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? झूठ तो नहीं बोल रहा मैं? क्योंकि हमारे ऊपर कई लोग ये कह देते हैं, कई बार जो खासकर पार्टियों के लोग होते हैं, वो ये कह देते हैं, भाई तुम्हारा काम तो बोला सिर्फ तुम तो बीजेपी का विरोध करते हो। बात बीजेपी के विरोध की नहीं है, बात साथियों सच्चाई की है। किसान की जो रियलिटी है वो आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक बात बताई भाई मैंने? कोई गलत बात हो तो आप रोक देना बीच में। तो 2009 में इनको एक सेब की पेटी के कितने मिल रहे थे, मैंने आपको बताए 900 रुपया, 18 से 20 किलो सेब की पेटी के, ए ग्रेड के। आज इनको मिल रहे हैं 550 से 600 रुपया एक क्वालिटी का सेब। अब खेती हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सारा माल एक क्वालिटी का तो होता नहीं, हर तरीके का माल होता है। तो जो यहाँ पे भी जो सिस्टम चलाया गया, वो सिस्टम ये है कि किसान की लागत लगातार बढ़ा दी गई और उसकी आमदनी नहीं बढ़ने दी गई। आप देखोगे इन सेबों पे काले काले निशान हो रखे हैं। मैं कहूँगा उस साइड भाई एक बार दिखाएं, सेब के ऊपर काले काले निशान हो रखे हैं, धब्बे टाइप हो रखे हैं। इसका कारण क्या है? यहाँ पे पूरा पेस्टिसाइड का एक गैंग काम करता है, पेस्टिसाइड का एक माफिया काम करता है, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, अधिकारी भी जुड़े होते हैं, पॉलिटिशियन भी जुड़े होते हैं। नकली पेस्टिसाइड किसान को दिया जाता है। वो एक बीमारी का खत्म करने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करता है, तो एक बीमारी खत्म होती है तो दूसरी बीमारी आ जाती है, फिर उसको दूसरा पेस्टिसाइड डालना पड़ता है। दूसरी बीमारी खत्म हो जाएगी तो वो तीसरी बीमारी ले आएगा वो पेस्टिसाइड। किसान की खर्चा लगातार ये बढ़ाते जा रहे हैं। और सबसे जो अजीब बात मेरे को यहाँ पे लगी साथियों, यहाँ पे सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है। चलो, सरकार का तो कोई बात ही नहीं है, सरकार का तो काम है जुमले फेंकना। हमने यहाँ पे एक बात देखी, एक तरफ सरकार कहती है कि हम एक देश एक कानून बनाएंगे। हमने देखा जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर ही हर जिले में किसानों के लिए अलग अलग नियम है। कल हम अनंतनाग जिले में थे, तो अनंतनाग जिले के अंदर जो मंडी थी, वहां पे जो कमीशन लिया जाता है मंडी के अंदर, वो लिया जाता है 6%। सोपोर में जब आप जाओगे, सोपोर की मंडी में, तो सोपोर की मंडी में 12% कमीशन लिया जाता है।
आप पुलवामा चले जाओगे तो 8% कमीशन लिया जाता है। यानी डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग कमीशन लिया जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जो मंडी के अंदर जो कमीशन लिया जाता है, जिसको हम आढ़त भी बोल देते हैं, यहां पे वो किसान से लिया जाता है। जबकि हरियाणा पंजाब में क्या होता है कि जो परचेजर है, परचेजर आढ़ती को आढ़त देता है, लेकिन यहां पे जो आढ़त ली जाती है आढ़तियों द्वारा, वो किसान से ही ली जाती है। और वो भी अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग। अभी एक किसान भाई थे, वो भी बता रहे थे, वो 600 रुपए की पेटी बेच के आए, उस पे 12% सोपोर में किसानों ने इनसे आढ़त ले ली। यानी 72 रुपया। उसने कुछ नहीं किया, उसने वो अपने आराम से दुकान पे बैठा है। एक किसान जो लगातार पूरे साल में एक बार सेब की फसल आती है, और अब ये सेब का सीजन शुरू हुआ है अभी, तो हर 100 रुपए पे 12 रुपए उसने सोपोर मंडी में ले लिए। तो 600 रुपए पे उसने कितने लिए? एक पेटी पे 72 रुपया वो अपनी जेब में डाल गया। भाई ये कहां का नियम है? ये कहां का कानून है? ये कौन सा नियम कानून हो गया कि आप किसान से, ग्रोवर से आप उसकी आढ़त लोगे? आढ़त कमीशन तो परचेजर से ही लिया जाना चाहिए। एक और जो यहाँ के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जम्मू और श्रीनगर के बीच में रोड का भी कंस्ट्रक्शन काम पिछले 5-7 सालों से तो मैं भी देखता आ रहा हूँ, वो काम ही चल रहा है अभी, बहुत धीमी गति से वो चल रहा है। तो जो सेब इनके पैक होके जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जम्मू जाते हैं, अमृतसर जाते हैं, देश के अलग अलग कोने में जाते हैं, तो 4-4, 5-5 दिन तो वो श्रीनगर और जम्मू के बीच में उलझे रहते हैं। जम्मू से श्रीनगर की दूरी है मात्र 280 किलोमीटर, लेकिन एक एक हफ्ता 10-10 दिन लग जाते हैं। अभी एक किसान भाई मुझे बता रहे थे 10 दिन से उनका सामान उलझा हुआ है, उनके सारे सेब खराब हो गए। तो भाई खरीदार तो खराब सेब लेगा नहीं, तो वो दंड किसको भुगतना पड़ता है? वो दंड यहाँ के किसानों को, यहाँ के ग्रोवर को भुगतना पड़ता है। तो मेरे भाइयों, मैं आखिर में एक यही निवेदन करूंगा, किसान को हमें किसान की नजर से देखना है। यहाँ के भी जो किसान हैं उनके भी अपने इश्यूज हैं, ये भी अपनी खेती करते हैं। जब ये हम इनको कई बार, कई साथी हैं, जहूर भाई हैं हमारे साथी, ये हरियाणा भी आते हैं, अपने किसान आंदोलन में भी ये सक्रिय थे। और सबसे एक और जो इम्पोर्टेंट बात जो इन्होंने अभी मुझे बताई वो ये है कि हमारे यहाँ के एप्पल को खरीदने की बजाय हमारी सरकार बाहर से एप्पल इंपोर्ट करा लेती है, बाहर से केसर इंपोर्ट करा लेती है। इससे यहाँ के किसानों की जो कीमतें हैं वो पिट जाती हैं, इनका सामान पिट जाता है और इनके सामान को कोई खरीदता नहीं। वो अपना सामान सस्ते रेट में यहाँ भेज देते हैं। उसका कारण क्या है वो कई बार हम आपको बता चुके हैं। वहाँ की सरकारें भारी भरकम सब्सिडी देती है वहाँ के किसानों को, हमारे यहाँ पे किसानों को कुछ मिलता नहीं, इसलिए वो सस्ता माल भेज देते हैं और हमारे यहाँ किसान का सामान कोई खरीदता नहीं। तो इसीलिए मैंने इन भाइयों से यही निवेदन किया। आज हम इस गाँव में आए हुए, गाँव का नाम क्या है जी? मनी गाँव नाम है गाँव का। तो हमने इन किसान भाइयों से यही कहा कि भाई हरियाणा और पंजाब के खासकर हमारे किसानों का जो अनुभव है वो ये है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने इश्यूज़ को हम हाईलाइट करें, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठाएं और हम भी इनकी मदद करेंगे खेती के इश्यूज़ पे। किसानी का जो इनका इशू होगा, जब हम दिल्ली में कोई कार्यक्रम करेंगे, कुछ और करेंगे, तो निश्चित तौर पे हम इनको मान सम्मान देंगे, इनको बुलाएंगे, इनकी बात सुनेंगे। और अगली बार जब हमारा कोई बड़ा आंदोलन होगा तो उस बड़े आंदोलन में जो हमारा डिमांड चार्टर होगा, उस डिमांड चार्टर में हम इन सेब के किसानों की मांगों को भी शामिल करेंगे, इनके इश्यूज़ को भी उठाएंगे। जब भी आंदोलन के बाद गवर्नमेंट के किसी डेलीगेशन से हमारी जब चर्चा होगी, बातचीत होगी, तो इन किसानों के इश्यूज़ को भी एड्रेस करने का प्रयास हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।